उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ आपने देखा कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इसको लेकर जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और उनको ये बात कहीं ना कहीं रियलाइज हुई कि लोग जो है वो बिजली की वजह से परेशान हैं। और इसका आपने एक उदाहरण भी देखा, जिस तरह से वो तमाम अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आ रहे थे कि ये बनिया की दुकान नहीं है, आपकी सामान जो है वो नहीं मिला है, पैसा तब भी देना ही पड़ेगा। ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वही कहीं ना कहीं सुपारी लिए बैठे हैं के शर्मा की। विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनके ऑफिस की ओर से, मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से ये कहा गया है कि कुछ विभाग के कर्मचारी, कुछ विभाग के अधिकारी ही बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे हैं। ऐसे में क्या, जिस तरह से ए.के. शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो बिजली विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा किल्लत कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिलती थी। और दूसरी बात यह है कि लोगों की जो सुनवाई है, लोग फोन करते हैं, लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और बिजली विभाग में बातचीत करने के बाद भी लोगों को सही एक सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी के यहाँ बिजली गई है और लोग ये शिकायत करते हैं कि देखिए बिजली इस इलाके की चली गई है, तो उनको कोई ऐसा सलूशन नहीं दिया जाता है जिससे कहीं ना कहीं उनको एक सांत्वना मिले। ये लोगों की परेशानी है। और इसको लेकर आपने सुना एक ऑडियो कॉल भी उन्होंने शेयर किया था, जिसमें जो विद्युत विभाग का अधिकारी है, जो इंजीनियर है, वो किस तरह से बातचीत करता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ उसने बहुत बड़ी रिश्तेदारियां भी अपनी गिना दी कि देखिए हमारी रामजीलाल सुमन के साथ रिश्तेदारी है, हमारी राज बब्बर के साथ रिश्तेदारी है। अब इतनी बड़ी रिश्तेदारियां गिनाने वाला अफसर भला किसी से क्यों डरेगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से भी कहा गया है कि आप देखिए कई ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है विभाग को बदनाम करने का, जिन्होंने मंत्री ए.के. शर्मा को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। ऑफिस की ओर के जो एक ट्वीट किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं, ए.के. शर्मा के जो ऑफिस की तरफ से, और खुद ए.के. शर्मा ने इसको रीट्वीट भी किया है। मंत्री ए.के. शर्मा की सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हैं। ये लिखा गया है, कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री झुकते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। और ज़्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत, पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर जो कर्मचारी जो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर ये चंद लोग जिन्होंने सुपारी ले रखी है बदनाम करने की, ये लोग पानी फेर रहे हैं उनकी मेहनत पर। अब देखिए 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। जो लोग हड़ताल पर जाते हैं उसको लेकर कहा गया है, पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित यह हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोशिश ये की जा रही है उनकी ओर से बताने की कि देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र जो है वो ए.के. शर्मा के खिलाफ किया जा रहा है, बिजली विभाग के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि मंत्री जी की जो है इसको कहीं ना कहीं कमान जो है मंत्री जी के पास है। और इसी वजह से लगातार हड़तालें की जा रही हैं। कर्मचारी और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए तमाम बातें हैं। इसको लेकर ये भी कहा गया कि ईश्वर और जनता ए.के. शर्मा जी के साथ है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा करने की है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि क्या बिजली विभाग के ही तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ही बिजली विभाग को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। और आप बिजली की शिकायत करते हैं तो आपको क्या सलूशन मिलता है। और बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली गुल रहती है, आपने देखा जो कई गांव हैं, कई कस्बे हैं जहां पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती है। आप अगर कॉल करते हैं तो कोई अधिकारी आपका फ़ोन उठाता है या नहीं उठाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो दावा किया जा रहा है कि 1912 पर आप कॉल करिए और आपको समाधान मिलेगा, तो क्या आपने कभी 1912 पर कॉल की है और आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।